आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पहला न्यूमेरिकल करूंगा वो मैं आपको एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और नेक्स्ट वाला आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि मान लो किस टाइप के सवाल इसमें आते हैं। तो आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में सबसे पहला जो है, पहला वो आपको यूजुअली स्पीड दिया हुआ रहेगा या डिस्टेंसेस दिया हुआ रहेगा। सिंपल क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करें तो डिस्टेंसेस दिए होंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, a body travels distance, ठीक है, a body travels distance of 20 meter in 5 seconds and 30 meter, ठीक है, 30 meter in 10 seconds. Then find out the average speed of the body। चलो आप लोग कोशिश करो, इसके बाद फिर 2 मिनट का पॉज लेंगे और हम आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, कोशिश कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे जब हम लोग, तो क्या बोलता है कि हम लोगों के पास एक बॉडी ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना 20 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, ये ए है और ये बी है, और फिर बी से सी ट्रेवल किया कितने में, तो यहाँ पे आ गया आपका 30 मीटर ट्रेवल किया, इस बार 10 सेकंड ले लिया। राइट, अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड एस एवरेज जो होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 लेना पड़ेगा बाई टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2 लेना पड़ेगा, है ना। प्लस d2 यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कि 20 प्लस 30, राइट, और नीचे लेंगे कितना टाइम में, तो टाइम में लेंगे 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, आ जाएगा कितना 50 बाई 15, और 50 बाई 15 इसको कट करोगे तो एस एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 5 10 जा और 5 3 जा, तो 10 बाई 3 यानी कि 3.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस, ठीक है, a body travels distance d in, ध्यान से समझ सुनना, ठीक है, a body travels distance d with speed s1, ठीक है, and again travels the same distance, again
travels the same distance यानी वापस से डी ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड s2, then find out the average speed of the body. Speed of the body. ठीक है, चलिए फिर से 2 मिनट का पॉज लीजिए, इसको कोशिश कीजिए बनाने का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखो कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो समझना जरूरी है। यहाँ पे पहले इस बॉडी ने ए से बी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस है डी है। यहाँ का टाइम हमें मालूम नहीं है, तो टाइम हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे t1, लेकिन स्पीड जरूर मालूम है। स्पीड कितना मालूम है s1, स्पीड मालूम है कितना से ट्रैवल करा तो s1 लिख लो स्पीड, ठीक है। फिर दूसरा बी से सी ट्रैवल किया, बी से सी ट्रैवल करने के ड्यूरेशन में भी डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस कितना डी, टाइम नहीं मालूम। अब टाइम देखो स्पीड अलग है, तो आप ही लोग मुझे बताओ कि टाइम सेम लगेगा या अलग लगेगा, बताओ। अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग है तो टाइम सेम लगेगा या अलग लगेगा, चैट में बताइए सब। देखो चूंकि स्पीड अलग है, बिकॉज स्पीड इज डिफरेंट और डिस्टेंस इज सेम, टाइम विल बी डिफरेंट, टाइम भी अलग होगा। और टाइम कितना होगा तो टाइम t2 लेके चलो, ठीक है, टाइम क्या लेके चल रहे हैं, t2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको 1 और इसको बनाता हूँ 2। तो जब आप केस 1 लिखोगे तो केस 1 में देखो हम लोग को डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस कितना d, और केस 2 में भी मालूम है डिस्टेंस कितना d, और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो s1 इक्वल्स टू d बाय t1। तो यहाँ से t1 निकल जाएगा ना, t1 कितना आया देखो तो d बाई s1, t1 कितना आया d बाई s1। उसी तरह यहाँ पे s2 लिखोगे तो s2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई t2, क्योंकि स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, तो t2 बराबर आ जाएगा कितना, t2 बराबर आ जाएगा d बाई s2। अब बताओ, अब मुझे आप लोग बताओ क्या दोनों में हम लोगों का डिस्टेंस मिल चुका है, बताइए, क्या दोनों केस में हम लोगों को डिस्टेंस मिल चुका है, यस, डिस्टेंस हम लोगों को मिल चुका है ये वाला। क्या दोनों केस में हम लोगों को टाइम भी मिल चुका है, चैट में बताओ सब, क्या दोनों केस में हम लोगों को टाइम भी मिल चुका है। यस, टाइम भी मिल चुका है। तो अब हम लोगों को एवरेज स्पीड निकल जाएगा, क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालोगे, एस एवरेज इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। तो d1 प्लस d2, तो d1 की वैल्यू तो आपको दी हुई है d, प्लस d2 की वैल्यू भी d, t1 की वैल्यू आपने निकाली कितना d बाई s1 प्लस, ठीक है, d2 t2 की वैल्यू निकाली d बाई s2, ठीक है। ऊपर देखो d प्लस d आ गया 2d, नीचे d कॉमन आएगा, d कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2, ठीक है। डी डी कॉमन निकल के ये कट गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बच गया
2/1/S1 प्लस 1/S2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो एस एवरेज इज इक्वल्स टू 2 बाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो S1 प्लस S2 और डिवाइडेड बाई S1 S2। ठीक है, यहाँ पे S2 प्लस S1 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हो, S2 प्लस S1 बाई S1 S2। फाइनल हमारे पास एस एवरेज का जो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला देखते हैं, तो दिस इंप्लाइज एस एवरेज इज इक्वल्स टू 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्या क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो वैसे केसेस में जहां आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, देखो पूरे को क्वेश्चन को एक बार वापस से रिकैप कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि इस केस में हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ था, टाइम नहीं दिया हुआ। पहला डी आया, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या दिया, सिंपल क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, है ना। और नेक्स्ट क्या, यहाँ पे डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है, क्या है, स्पीड है। और यहाँ पे भी डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब सेकंड वाले में डिस्टेंस दी ही रहा और टाइम नहीं दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, तो हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है राहुल आया था, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग को क्या करना है कि जहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम निकालेंगे। ठीक है, और अगर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, वो आपको करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आप उसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर टाइम टी, फॉर टाइम टी with a speed S1 again travels for the same time, again travels for the same time with speed S2, then find out the average speed of the body। ठीक है, देखो इस बार क्वेश्चन में क्या है, स्पीड दिया, टाइम दिया, डिस्टेंस नहीं दिया है। तो ध्यान रखना इस बार आप लोगों को क्या, आप ही लोग बताओ क्या निकालना पड़ेगा इस बार, इस बार आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा। इस बार टाइम दिया है और स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस डी निकालना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ वो नेक्स्ट वाला। ठीक है, दोनों को मिला करके है। ठीक है, देखो, अ पर्सन
goes from home to office, home to office with velocity with velocity v1 and comes back on the same path with velocity v2, then find out average speed and average velocity of the person in journey। मतलब एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है वेलोसिटी v1 से, वापस आ रहा है सेम रास्ता से वेलोसिटी v2 से। आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सोचो सोचो डिस्टेंस नहीं, इस बार वापस से आपको सोचना पड़ेगा, ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको, क्योंकि होम से ऑफिस और ऑफिस से होम वापस आ रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस आपको सेम लेके चलना होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं।